Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 10 students. So मैंने पिछले वीडियो में आपको जो 100 ड्रेसेस है उसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे. अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे. सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले पार्ट 1 देख लो, जिससे कि आगे की स्टोरी आपको ईजिली समझ आ जाए. तो हम वांडा नाम की लड़की की एक स्टोरी पढ़ रहे थे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अपनी क्लासमेट्स से और जिसकी वजह से उसका जो मजाक काफ़ी ज़्यादा उड़ाया जाता है. उसका जो नेम है वो भी बाकी बच्चों को काफ़ी काफ़ी फ़नी लगता है, ठीक है. और वो बार बार सबको ये बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि वो रोज़ स्कूल में एक ही तरह की ड्रेस पहन के आती थी, फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस. स्टिल वो अपनी सारी फ्रेंड्स को बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, जस्ट जिससे कि कोई उसका मजाक ना उड़ाए. और ये सारा सस्पेंस क्लियर होता है जब एक ड्राइंग कंपटीशन में वो एक्चुअली 100 डिफरेंट तरह की ड्रेसेस को पेंट करती है, ठीक है. और ड्राइंग कंपटीशन के बाद सब अमेज्ड हो जाते हैं कि वो जो बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो एक्चुअल में उसकी इमेजिनेशन थी कि वो एक्चुअल में 100 डिफरेंट ड्रेसेस बना सकती है. अब आगे की स्टोरी क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एंड में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 100 ड्रेसेस पार्ट 2 से रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इस बार 10 मार्क्स के आपके टोटल लिटरेचर के एमसीक्यूज आने वाले हैं. एंड गाइज उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अनअकैडमी असेंड के लिए एनरोल कर दो, क्योंकि कल 10 जनवरी को सुबह 11 बजे अनअकैडमी असेंड का टेस्ट होने वाला है. ये टोटली फ्री टेस्ट है, ठीक है, फ्री टेस्ट है. और इस टेस्ट से हेल्प होगी आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए. आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, और अगर आप इस टेस्ट में एक रैंक होल्ड करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है वर्थ ₹5 लाख. सो वेरी वेरी अमेजिंग टेस्ट. और इसका सिलेबस मैं आपको बता दूं, मैथ्स और साइंस का सिलेबस है इसका पूरा. टोटल आपका एनसीईआरटी सिलेबस है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है, ठीक है. तो आप इस टेस्ट को दो, 1 आवर का टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक है. और इस टेस्ट को करने के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे तो उसी सेम डे पे एक एनालिसिस क्लास होगी जिसमें के सारे डाउट्स जो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. तो टेस्ट दो, डाउट्स अपने एनालिसिस क्लास में क्लियर करो. सो एनरोल कर दो इस टेस्ट के लिए, टोटली फ्री है और यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 lakhs. तो चलो अब शुरू करते हैं 100 ड्रेसेस पार्ट 2 की आगे की स्टोरी. सो द लेसन स्टार्ट्स विद अ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम वांडास फादर. अब क्या होता है, स्कूल में वांडा के फादर एक लेटर लिखते हैं, ठीक है, और लेटर वांडा की क्लास टीचर को मिलता है. दिस लेटर वाज इन्फॉर्मिंग द स्कूल अबाउट द डिसीजन ऑफ मूविंग टू अ बिग सिटी. तो वांडा के फादर, वांडा के डैड उस लेटर में लिखते हैं कि हम लोग अब एक बिग सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज देयर नो बडी वुड टीज वांडा फॉर हर अनकॉमन नेम एज वेल एज हर अपियरेंस. तो यहाँ पे जो वांडा के डैड है वो बेसिकली स्कूल को ये बताना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्कूल में वांडा को चिढ़ाया जाता था क्योंकि जो उसका नेम था काफ़ी अनकॉमन था और उसके अपियरेंस की वजह से भी उसका मजाक उड़ाया जाता था. तो वो ये कहते हैं कि हम एक ऐसी सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे उसको कोई भी चिढ़ाएगा नहीं. आफ्टर नोइंग द कंटेंट ऑफ द लेटर थ्रू द टीचर द होल क्लास वॉज इन शॉक. तो पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है. वो थोड़ा अशेम्ड भी फील करते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारी जो बातें हैं वो वांडा को इतनी ज़्यादा इफेक्ट कर सकती हैं. एज एंड दे रियलाइज देयर डेरोगेटरी कमेंट्स एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स वांडा, ठीक है, ठीक है. तो उनको रियलाइज होता है कि वो जिस तरह के कमेंट्स उसको पास करते थे, ठीक है, उसको डिग्रेड करते थे, ठीक है, और जिस तरह का एटीट्यूड वांडा की तरफ रखते थे वो गलत था. मैडी फेल्ट, तो मैंने आपको बताया था, तो वांडा की दो फ्रेंड्स थी, मैडी और पैगी, ठीक है. सो मैडी को स्टार्टिंग से ही थोड़ा बुरा लगता था वांडा के लिए, बिकॉज मैडी भी उसी तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थी, वो भी कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी फाइनेंशियली. तो थोड़ा थोड़ा जो मैडी थी वो वांडा का जो दुख है वो समझ पाती थी, इवन तो उसमें करेज नहीं था कि वो वांडा को हेल्प कर सके. सो अब आगे देखते हैं मैडी क्या फील करती है. सो मैडी फेल्ट सो बैड दैट शी इज अ कावर्ड एंड नेवर स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ वांडा. तो मैडी को लगता है कि हाँ वो एक डरपोक थी और उसने कभी पैगी जो उसकी दूसरी दोस्त थी कि उसको भी उसने कभी नहीं रोका कि तुम वांडा का मजाक मत उड़ाओ. बट अब उसको काफ़ी गिल्ट लगता है कि काश मैं बोल देती, मैं बाकी बच्चों को रोकती कि वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. दिस इज द रीजन दैट्स वाई शी कुडंट फोकस ऑन हर स्टडीज आफ्टर नोइंग द फैक्ट्स. तो ये सब
जानने के बाद, वांडा का लेटर जानने के बाद वो अपना पढ़ाई में भी ध्यान बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी। शी डिजायर टू मीट वांडा टू क्लैरिफाई हर स्टैंड दैट शी नेवर मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। तो होता है ना, जब आप गिल्ट होते हो तो आपको होता है जल्दी से क्लैरिफाई कर लो चीज़ें। तो उसका बहुत मन था कि वो जल्दी से वांडा को जाके मिले और उसको समझाए कि वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हो। सो शी मेड अप हर माइंड टू गो टू हर हाउस एंड टेल हर ऑल्सो दैट शी हैज़ वन द प्राइज। तो वो जो ड्राइंग कंपटीशन था वो वांडा जीती थी, बट वांडा को पता ही नहीं था क्योंकि वांडा ने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो वो चाहती थी वो घर जाके वांडा को बताए और उसको एक अच्छा फील कराए कि तुमने प्राइज जीता है। व्हेन द स्कूल वाज ओवर, मैडी एंड पैगी बोथ विजिटेड द रेजिडेंस ऑफ वांडा एट बॉगिन हाइट्स टू मीट हर। तो वांडा कहाँ रहती थी? बॉगिन हाइट्स में रहती थी। तो जब स्कूल खत्म हो गया तो मैडी और पैगी दोनों बॉगिन हाइट्स जाती हैं वांडा को मिलने के लिए। But till that date, the girl Wanda and her family had already left from there, so their visit was फ्रूटलेस। बट क्या होता है, जब वो वहाँ पे जाती है तो उनको पता चलता है कि जो उनकी फैमिली है वो ऑलरेडी वहाँ से मूव कर चुकी है, तो वहाँ जाने का उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाता। देन बोथ गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा टू टेल हर दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। तो दोनों क्या करती हैं, एक लेटर लिखती हैं जिसपे वो सॉरी नहीं बोलती या कुछ इससे रिलेटेड बात नहीं करती कि वो गिल्टी है या कुछ है। वो स्टार्टिंग में एक जनरल सा लेटर वांडा को लिखती हैं जिसमें वो उसके वेलबींग पूछती हैं कि तुम कैसी हो, तुम्हें नया स्कूल कैसा लग रहा है, तुम्हें नया सिटी कैसा लग रहा है, और उसको बताती हैं कि तुम कंपटीशन जीत गई हो। बट आफ्टर मैनी डेज स्टिल देयर वाज नो आंसर फ्रॉम वांडा। बट बहुत दिनों तक वो वेट करते हैं बट वांडा का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इट वॉज द टाइम ऑफ क्रिसमस व्हेन मिस मैसन उनकी क्लास टीचर थी, गॉट अ लेटर फ्रॉम वांडा। तो बहुत दिनों के बाद जब क्रिसमस आता है तो वांडा का लेटर आता है रिप्लाई के फॉर्म में। वांडा हैड रिटन अ लेटर एंड विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल द गर्ल्स। तो वांडा ने बिल्कुल भी मतलब कुछ भी जो गिला शिकवा या किसी भी तरह का कोई भी मतलब कोई भी बुरा स्टेटमेंट नहीं पास किया होता उस लेटर में, ठीक है, कोई भी शिकायत नहीं उसमें दिखाई होती। तो बेसिकली वांडा काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेंडली लेटर लिखती है और सबको मैरी क्रिसमस विश करती है। फर्दर शी रोड दैट गर्ल्स could keep those 100 dresses because in a new house she will have 100 new ones। तो अभी वो लेटर में वही सेम चीज़ लिखती है कि जो 100 ड्रेसेस मैंने ड्रॉ करी थी, ठीक है, तो वो सारी लड़कियां एक एक ड्रेस रख सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहती है मैं दोबारा से नए हाउस में नई 100 ड्रेसेस ड्रॉ कर लूंगी। शी गिफ्टेड ऑल स्पेशल ड्राइंग्स टू पैगी एंड मैडी। और जो कुछ उसने स्पेशल ड्रेसेस बनाई होती हैं वो गिफ्ट करती है पैगी और मैडी को। दे एक्सेप्टेड एंड पिन देम इन देयर बेडरूम्स। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है और पिन कर देती है, उन पेंटिंग्स को पिन कर देती है अपने बेडरूम में। मैडी गेज्ड होता है बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना, फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर एंड फाउंड दैट द फेस इन द ड्राइंग वर रिजेंबलिंग हर ओन फेस। तो आप देखो वांडा कितनी ज्यादा जो थी टैलेंटेड थी कि उसने क्या किया, जो पेंटिंग उसने गिफ्ट करी मैडी को, उसमें जो लड़की थी वो एक्चुअली मैडी के फेस को रिजेंबल कर रही थी। तो देखो इवन दो बोलती है उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो उसके पास बेशक वार्डरोब में उसके 100 ड्रेसेस नहीं थी, बट उसके पास इतनी ब्यूटीफुल इमेजिनेशन थी कि उसने एक्चुअल में ड्रेस के साथ साथ वो जो गर्ल बनाई थी वो भी किसकी तरह दिखती थी, मैडी की तरह। देन शी रैन टू पैगीज हाउस टू सी हर ड्राइंग टू। तो वो जल्दी से जो मैडी है वो भागती है पैगी के घर पे और देखती है पैगी की ड्राइंग। पैगी वॉज ऑल्सो हैप्पी आफ्टर गेटिंग द सेम इन द ड्राइंग। और जब पैगी अपनी ड्राइंग देखती है जो वांडा ने उनको गिफ्ट करी थी, तो वो देखती है उस ड्राइंग में जो लड़की है उसकी शक्ल पैगी से मिल रही थी। पैगी हैज कंसोल्ड हरसेल्फ दैट वांडा विल रियली लाइक देम। इवन तो पैगी थोड़ा थोड़ा गिल्ट फील करती है बट वो अपने आप को कंसोल कर लेती है कि नहीं नहीं, अगर वांडा ने हमें गिफ्ट करा तो वांडा हमसे नाराज नहीं है, वांडा हमें पसंद करती है। मैडी एग्रीज टू ऑल दिस एंड ब्लिंक्स अवे द टीयर्स व्हिच केम व्हेन शी थॉट ऑफ वांडा पेट्रॉन्स्की। तो जब वो वांडा के बारे में मैडी सोचती है वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है एंड टीयर्स कम इन हर आईज। There are a lot of instances in the story showing how racism affects the social and personal lives। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंसेस है स्टोरी में जहाँ पे बताया हुआ है जो रेसिज्म होता है, ठीक है, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो कैसे लोगों की सोशल और पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है। दिस स्टोरी इज मेकिंग पीपल रियलाइज एंड फील अबाउट सच डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली ये लेसन है लोगों के लिए कि हमें किसी की भी रेस, कास्ट, कलर, इन सब बेसिस पे हमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है किसी की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। So conclusion of 100 Dresses Part 2 is this story is giving a message about the racial discrimination in the society. It is one of the ills of a society which has an adverse impact on the people। तो ये कुछ sentences है जो आप अपने long answer type questions में भी include कर सकते हो।
तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं क्योंकि एमसीक्यूज आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में। हु फेल्ट हरसेल्फ कावर्ड आफ्टर वांडा लेफ्ट द स्कूल, तो कौन अपने आप को कावर्ड महसूस कर रहा था, डरपोक महसूस कर रहा था, दैट वाज मेडी। ठीक है, क्योंकि मेडी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी थी, तो इसका आंसर होगा बी मेडी। वो काफ़ी गिल्टी थी कि मुझे काश मैं बोल देती, काश मैं बाकी लोगों को रोकती, पैगी को रोकती कि वांडा का मजाक मत उड़ाओ। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर मेडीज थॉट एज दे गो टू बॉगिन हाइट्स, तो मेडी के क्या थॉट थे जब वो बॉगिन हाइट्स जा रही थी वांडा से मिलने। टेल हर नोबडी वुड मेक फन ऑफ हर नेम, टेल हर दैट नेचर वॉज वेरी रूड, टेल दैट शी वॉज अगली एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो, आंसर ए है, क्योंकि वो बताना चाहती थी सबको, ठीक है, वांडा को बताना चाहती थी कि अब कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, वॉट वॉज द टोन ऑफ वांडाज रिप्लाई, तो जब क्रिसमस पे वांडा ने लेटर का रिप्लाई किया तो लेटर की कैसी टोन थी, फ्रेंडली, अनग्रेटफुल, एंग्री या हेट्रेड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वांडा ने किसी भी तरह का कोई भी गिला शिकवा, ठीक है, कोई भी कंप्लेन नहीं करी थी लेटर में, उसने बहुत ही फ्रेंडली वे में जो है लेटर का रिप्लाई किया था, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डेट डज मैडी टेक, तो मैडी क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है आपके चैप्टर के एंड में, अनफ्रेंडिंग पैगी, विजिटिंग वांडा, स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग। तो वो क्या डिसीजन लेती है कि वो जैसा वांडा के साथ हुआ वो बाकी किसी के साथ नहीं होने देगी, ठीक है, और वो सबको रोकेगी कि बुलिंग ना हो, वो कोई भी इंसान किसी को बुली ना करे, किसी को परेशान ना करे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई, चैप्टर समझ आया, ठीक है, तो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और गाइस अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइस ये जो मैंने बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर लिखा हुआ है रेफरल कोड इजी हिमाल, सो ये रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हो अगर आप अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पे, डेली मेरी फ्री क्लासेस होती हैं और मैंने सारा का सारा सिलेबस वहाँ पे मैं कवर करवा रहा हूँ, बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करो, फिजिक्स और इंग्लिश ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग, लिटरेचर, हर चीज़ मुझसे डिटेल में पढ़ पाओ, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लास का लिंक है, ठीक है, आप एनरोल कर लो क्लास के लिए, टोटली फ्री क्लास है। और अगर आपसे वहाँ पे मांगते हैं अनलॉक कोड तो आप इजी हिमाल पुट कर देना और आप सारी क्लासेस मेरी एक्सेस कर सकते हो। और अगर टेलीग्राम यूज़ करते हो तो गाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो, या आप मेरी ईमेल आईडी पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।